हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे इस चैनल पर स्वागत है। आज जो मैं टॉपिक लेकर के आप सभी के सामने आया हूँ वो है, आज हम बिहार के मैप को याद कर लेंगे। हम उसके 38 के 38 जिलों को याद कर लेंगे, ठीक है ना। बहुत ही आसान तरीके से, और इसमें भी मैंने नेमोनिक टेक्निक का यूज़ किया है, जो कि आप 2-3 बारी मुश्किल से आप इसको सिर्फ पढ़िएगा, आपको पूरे बिहार का मैप याद हो चुका होगा। आप कहीं भी दावे के साथ कह सकते हैं कि मुझे 38 के 38 ज़िले याद हैं, लिखवा के ले लो, ठीक है। तो बिना समय गंवाए चलिए हम लोग शुरू करते हैं इस चीज़ को, ठीक है ना। और यहाँ पर आपके सामने दिख रहा होगा, मैप दिख रहा होगा, राइट। आपको मैप दिख रहा है, ओके। आपको मैप दिख रहा है, आप लोगों को, आशा करता हूँ आप सभी लोगों को मैप दिख रहा होगा। पेंसिल ले लेना, वेरी गुड, ठीक है। तो जो बिहार का जो भी आप जानते हैं, उसमें सबसे बड़ी बात क्या है, सबसे पहले तो इसमें कितने ज़िले हैं। इसमें टोटल 38 ज़िले हैं। 38 ज़िलों को कितने डिवीज़न में बांटा गया है? 9 डिवीज़न में बांटा गया है। जो ये आपको ये दिख रहा है ना, ये 9 डिवीज़न में। कलर बदल लूँ इसका कलर कहाँ से बदलेगा भाई? हम इसको कर लेते हैं, इसको हम कौन सा कलर ले लें? चलिए यही रहने देते हैं, ठीक है। तो ये जो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 4 और 5 इधर, ये टोटल 9 डिवीज़न्स हैं। यहाँ पे कौन कौन से डिवीज़न्स हैं, ये डिवीज़न भी याद होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। तो डिवीज़न्स हैं पटना, तिरहट, सारण, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया, भागलपुर, मुंगेर और मगध, ठीक है ना, मगध, ओके। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हम लोग कहाँ से शुरू करेंगे? हम लोग सबसे पहले देखिए, बिहार का जो है, आप अगर देखेंगे तो ये आयत के रूप में, अब जो मैं बताता जा रहा हूँ बस उसको आप सीधा सुनते जाइएगा, बिल्कुल याद हो जाएगा। 5 मिनट 2 मिनट नहीं लगेगा आपको याद करने में। अब मैं शुरू कर रहा हूँ, आप गिन लीजिएगा। ये एक आयत के रूप में है, हम इसको बांट लेते हैं बीच से। यहाँ चूँकि गंगा नदी बिल्कुल बीच से बहती है ना, तो बिहार को एक नॉर्थ और एक साउथ में डिवाइड करके चली जाती है ना। तो हम पहले ऊपर के हिस्से को कर लेंगे, फिर नीचे के हिस्से को याद कर लेंगे, करेक्ट। चलिए ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं। तो हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं, ठीक है। 3 लड़कियाँ थी, एक का नाम था चंपा, आप ध्यान से सुनिएगा, चंपा, सीता और वैशाली। क्या? चंपा, सीता और वैशाली मस्त मज़े में, है ना। लड़कियां होती है ना, शिव जी की सोमवारी को पूजा करती हैं। तो तीनों जो लड़कियां थी, चंपा, सीता और वैशाली, मस्त मज़े में किनकी पूजा कर रही थी? शिव जी की पूजा कर रही थी। किनकी पूजा कर रही थी? शिव जी की पूजा कर रही थी। तो यहाँ से क्या याद हो जाता है? चंपा से हो जाएगा वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, सीतामढ़ी, वैशाली मज़े से, मस्त मज़े से मतलब मुजफ्फरपुर, और शिव की पूजा मतलब शिवहर। तो ये आपको ये देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 डिस्ट्रिक्ट जो है बस यूँ चुटकी में याद हो गया, ठीक है। अब ये जो तीनों थी, ये पूजा कर क्यों रही थी? क्योंकि इनको एसडीएम बनना था। क्या बनना था? एसडीएम, यस, एसडीएम बनना था इनको। क्या एसडीएम? एस फॉर समस्तीपुर, डी फॉर दरभंगा, एम फॉर मधुबनी। क्या बनना था इनको? एसडीएम। शिव जी की पूजा क्यों कर रही थी? क्योंकि इनको एसडीएम बनना था। और इनकी एक और ख्वाहिश थी कि इनको क्या खाने को मिल जाए? समोसा। क्या मिले? समोसा, ध्यान रखिएगा। सुपौल से ले लिया मैंने SU, MA से मधुपुरा से MA, और सहरसा से सा। तो अगर आप इसको देखेंगे तो थोड़ा बहुत ये साउंड करेगा समोसा। तो चंपा, सीता और वैशाली जो शिव जी की जो मज़े में पूजा कर रही थी, वो क्यों कर रही थी? पहले तो वो SDM बने, और क्या मिले उनको खाने को? उनको मिले खाने को समोसा। क्या मिले? समोसा। ठीक है भाई, समोसा मिल जाएगा खाने के लिए, ओके, ठीक है। अब देखिए, अब इसके आगे आ जाते हैं हम नीचे उसके, ठीक है। अब उन्होंने समोसा खा लिया है। समोसा खाने के बाद इनको अब सिर्फ शिव जी की पूजा थोड़ी करनी थी, और भी भगवान है तो और की भी पूजा करनी है। तो उसके बाद ये लोग क्या करना चाह रहे थे कि कटिहार चले जाएंगे, मतलब यहाँ से पहले शिव जी की पूजा करेंगे, SDM बनेंगे, समोसा खाएंगे, फिर कटिहार चले जाएंगे। पर कटिहार जाकर करेंगे क्या? वो किशन जी की पूर्णिमा को, पूर्णिमा तिथि होती है ना, पूर्णिमा जो होता है उसमें वो क्या करेंगे? आराधना करेंगे। ये चीज़ आप नोट कर लेना, बहुत आसानी से याद हो जाएगा। कटिहार जाकर किशन जी की, किशन कौन? कृष्ण जी, कान्हा जी, किशन जी की पूर्णिमा को क्या करेंगे? आराधना, ठीक है। आराधना से क्या जाएगा? ARA से क्या जाएगा? अररिया, पूर्णिमा से पूर्णिया, कटिहार तो आएगा किशन से किशनगंज आ गया। अब देखिए, अगर मैं यहाँ बताऊँ कि
यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्ट्रिक्ट आपको याद हो गया। कैसे? आप आंख बंद करके आप बोल लीजिए कि चंपा, सीता और वैशाली मस्त मज़े में शिव जी की पूजा कर रही थी ताकि वो एसडीएम बन जाए और उनको क्या खाने को मिले? समोसा। और फिर उसके बाद वो कटिहार जाकर किशन जी की पूर्णिमा को आराधना करना चाहती थी। ये यहाँ से लेके यहाँ तक याद हो गया। ओके, अब क्या बच गया? अब हमारा नॉर्थ साइड का हो गया। अब हम चलते हैं साउथ साइड में। करेक्ट, अब हम साउथ साइड में चलते हैं। इसमें बस ये जो सारण जो डिवीज़न है ना, इसका थोड़ा अलग सा है, उसके लिए हम कर लेते हैं। इसका एक अलग नेमोनिक टेक्निक मैंने बनाया है कि ये सॉरी अलग नहीं बनाया, मतलब इसका और इन सब का जोड़ करके बनाया है। देखिए, गोपाल जी जो थे ना, वो शीशा लेके आए। क्या लेके आए? शीशा। शीशा फॉर SINSA, शीशा लेके आए। क्या लेके आए? शीशा। गोपाल जी क्या लेके आए? शीशा। गोपाल जी कौन? वही कृष्ण जी थे जिनकी यहाँ पूजा हुई है ना, वही कृष्ण जी। उनका दूसरा नाम क्या है? गोपाल जी। तो गोपाल जी शीशा लेके आए, ठीक है, शीशा लेके आए। और कहाँ आए? शीशा लेके वो कहाँ आए? शीशा लेकर के वो कहाँ आए? शीशा लेकर के वो आए रोहतास। गोपाल जी शीशा लेके कहाँ आए? रोहतास। और रोहतास आते ही वहाँ उन्होंने क्या देखा? वहाँ उन्होंने बक्सा में कई मुर्गा होता है ना, एक बक्सा था, उसमें कई सारे मुर्गे भरे हुए थे। किस लिए? भोज के लिए। भोज के लिए कई, जब गोपाल जी शीशा लेके आए तो उन्होंने रोहतास लेकर के आए तो वहाँ क्या देखा कि बक्सा में कई मुर्गा जो है वो भोज के लिए, भोज में परोसने के लिए, भोज में परोसने से पटना, भोज में परोसने के लिए रखा गया था। GAY, गया था। ठीक है, कलर चेंज करता हूँ, अब दिख नहीं रहा है। रखा गया था, ठीक है, वाइट कर लें, वाइट कर लेते हैं। रखा गया था, क्या गया था? रखा गया था। ओके, रखा गया था। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। गोपाल जी शीशा लेके रोहतास आए, वहाँ उन्होंने क्या देखा कि बक्सर में कई मुर्गा को भोज के लिए परोसा गया था। ओके, पर लोगों को जो भोज में लोग जो खाने आए थे ना, उनके पता है ऐसा होता है ना कि अब किन्हीं को आप खिलाइए तो उनका पेट ही नहीं भरता है। तो उन लोगों के जहन में और रंग की भी सब्जियां आई। उनके जहन में, जो लोग भोज खाने के लिए आए थे, मुर्गा जो खाने के लिए आए थे, उनके जहन में और रंग की सब्जी आई। तो क्या था उन्होंने कहा कि भैया हमको परवल भी चाहिए, है ना। परवल एक तरीके की सब्जी होती है, कई परमल भी बोलते हैं ना, कई पटल भी बोलते हैं। तो परवल से क्या बना? अरवल। और रंग से क्या बना? औरंगाबाद। और जहन में क्या बना? जहानाबाद। तो अगर अब मैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक अगर मैं घूम के आऊँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो कैसे आऊँगा? गोपाल जी शीशा लेकर रोहतास आए, वहाँ उन्होंने बक्सा में कई मुर्गा को भोज में परोसने के लिए रखा गया था। और जो जिनके लिए रखा गया था, जिन लोगों के लिए, उनके जहन में था कि और रंग की सब्जी यानी कि परवल भी उन लोगों को दिया जाए। ठीक है, तो जो लोग भोज करवाने वाले थे ना, उन्होंने क्या किया? वादा किया। क्या किया? वादा किया कि तुमको देंगे। और जब उन्होंने वादा किया तो ये सुन के वो क्या हो गए? आनंदित हो गए, आनंद हो गए। तो वहाँ से क्या निकला? नालंदा। और वादा से क्या निकला? नवादा। ये चीज़ आप याद रखिएगा, ठीक है, नवादा। ओके, अब आ जाते हैं लास्ट में। कौन से डिवीज़न है ये है मुंगेर डिवीज़न। अब आ जाते हैं मुंगेर डिवीज़न पे। मुंगेर डिवीज़न को कैसे याद करोगे आप? बेगम लोग होती थी ना, बेगम जो बादशाह की होती थी, बेगम, ठीक है ना। तो अब देखो, यहाँ से बेगूसराय का मैंने लिया BEG, बेगम। मुंगेर का लिया M, बेग और M, बेगम। बेगम ने, जो बेगम बादशाह लोग होते थे वो क्या होते थे? बड़े अमीर लोग होते थे ना, तो वो तो छोटे पैसे रुपए इनकी बात तो करते ही नहीं थे। वो किसकी बात करते थे? वो डायरेक्ट बात करते थे लाखों की। तो बेगम लाखों का जाम क्या? शराब आजकल बड़ी महंगी हो गई है भाई, ठीक है ना। जाम जो था, मतलब जो बेगम लाखों का जाम और खग मतलब क्या होती है? चिड़िया। आपने देखा होगा कि जो बादशाह बेगम या बड़े बड़े लोग होते हैं वो इन सब चीज़ों के शौकीन होते हैं कि महंगे वाले वो शेर रखेंगे, शेर पालेंगे। खग मतलब चिड़िया भी होती है, एकदम बिल्कुल महंगी चिड़िया, एकदम यूनिक सब चिड़ियों को उनको पालने का शौक़ था, ठीक है। उनको क्या था? पालने का शौक़ था। तो बेगम, BEG और मुंगेर का M, बेगम लाखों का जाम और खग यानी कि चिड़िया, शेख से मंगवाया। किससे मंगवाया? शेख से। शेख कौन होता है? अपने फिल्मों में देख रखा होगा, ऐसे वो वाइट से ऐसे ओढ़ करके रखते हैं। शेख लोग भी बड़े अमीर होते हैं।
ठीक है। शेख से बोला कि आप लेकर के आओ, तो बेगम ने क्या बोला, बेगम ने लाखों का जाम और खग शेख को बोला लाने को। तो शेख क्या किया, भाग करके जल्दी से बैंक गया। क्यों, पैसा लेगा तभी ना लाएगा भाई, फ्री में कौन देगा उसको, पैसा लाएगा तभी। तो शेख क्या किया, भाग करके बैंक गया और बैंक से उसने पैसा निकाला। तो आप देख लो, मुश्किल से 10 मिनट में शुरुआत में कुछ इंट्रोडक्शन हटा दें तो 7-8 मिनट में आपको पूरा बिहार का पूरा ज़िला याद हो चुका है। बस वो क्या है, आपको शायद कॉन्फिडेंस नहीं आया होगा, लेकिन अभी मैं दोबारा रिपीट करूँगा, देखना आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। यहाँ से शुरू करें। चंपा, सीता, वैशाली मस्त मज़े में शिव जी की पूजा कर रही थी ताकि वो एसडीएम बन जाए और उनको क्या खाने को मिले, समोसा। उसके बाद वो कटिहार जाकर किशन जी की पूर्णिमा में आराधना करना चाहती थी। एक और आए फिर गोपाल जी, वो शीशा लेके रोहतास आए। वहाँ उन्होंने बक्से में कई मुर्गा को देखा, उनको भोज में परोसा गया था, पर जो लोग भोज में आए थे उन लोगों के जहन में और रंग की सब्जियां आ रही थी, जैसे कि परवल। तो चूंकि लोग खाने आए थे, उनको क्या वादा किया गया, और जब ये वादा किया गया तो वो लोग क्या हुए, आनंदित हो गए। ठीक है, आनंदित हो गए। आनंदित होने के बाद अब उसके बाद हुआ कि जो बेगम थी ना, बेगम जो पहले राजशाही थे लोग थे, बेगम, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने लाखों का जाम और खग जो था शेख को बोला कि हमको ला के दो भाई। तो शेख तो बेचारा अपने बेगम का गुलाम था, वो दौड़ करके गया कहाँ, भाग करके अपने बैंक जहाँ उसका अकाउंट था वहाँ से उसने पैसा निकाला और ला करके उसको खग और जाम उसने दे दिया। तो आप देखो कितना 1 मिनट के अंदर ये पूरा क्लियर हो गया। तो इसको आप 2-3 बारी आप ऐसे बोल करके याद कर लो, और फिर उसके बाद जो इसका मैंने ये जो नेमोनिक बनाया, इससे ना डिस्ट्रिक्ट के भी नाम लिख लो। जैसे एसडीएम है तो आपको कहाँ प्रॉब्लम, थोड़ा सा प्रॉब्लम कहाँ हो सकता है कि जैसे एसडीएम है, एस यहाँ पर भी है और एस यहाँ पर, इसीलिए मैंने यहाँ पे समोसा कर दिया है ताकि आपको ये वाला और इसमें डिफ़िकल्टी ना हो। तो आप एक बारी क्या करोगे, ये बोल करके और इसको लिख लोगे, इन सब चीज़ों को 2-3 बारी पेज पे लिख लो, और ये जो मैंने अभी बोला इसको भी आप नोट डाउन कर लो। तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि 2-3 बारी ये चीज़ कर लेने के बाद वो दिमाग के आपके जहन में वो चीज़ बस जाएगी, और फिर आप ये कभी भी नहीं भूलोगे। और हाँ, ये चीज़ जो इम्पोर्टेंट किसके लिए होगी, बिहार के सभी एग्ज़ाम्स के लिए होंगी, बिहार पीसीएस के लिए भी होंगी इम्पोर्टेंट। क्यों, क्योंकि जिस स्टेट का आप एग्ज़ाम दे रहे हो उस स्टेट के हर एक ज़िले के बारे में याद होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग से वीडियो मैं इस चैनल पे डालूंगा, तो आशा करता हूँ कि आपको ये अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो भाई बस एक ही रिक्वेस्ट है आप सभी से मेरी, लाइक शेयर, ये दोनों तो कोई भी कर सकता है ना, ये दोनों आप कर दो प्लीज़, ये लाइक कर दो, शेयर कर दो, बट सब्सक्राइब आप तब करना जब आपको दिल से सच में अच्छा लगे। मैं बिल्कुल नहीं बोलता कि ज़बरदस्ती नहीं कर, कोई रिक्वेस्ट नहीं करूँगा सब्सक्राइब करने के लिए। लाइक और शेयर के लिए कहूँगा कि लाइक और शेयर आप कर सकते हो, सब्सक्राइब आप तभी करो जब आपको लगे कि हाँ इस चैनल से जुड़ने में मुझे फ़ायदा होगा। अगर आपको लगता है कि फ़ायदा होगा तो ज़रूर जुड़िए, नहीं लगता है तो बिल्कुल मत सब्सक्राइब करिए। लेकिन लाइक एंड शेयर तो कर सकते हैं ना, इससे तो क्या किसी का कुछ नहीं जाता है। आप लाइक कर दो, थंब को ही तो टच करना है, आप थंब को टच कर दो, शेयर में एक शेयर कर दो, बस हो गया। ठीक है, शेयर करने में भी अगर दिक्कत है तो लाइक करने में भी तो कुछ नहीं जाता है, कम से कम लाइक तो कर सकते हैं, लाइक कर दीजिए। ठीक है, सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड टुडे। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, धन्यवाद।